अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने कोई व्लॉग पोस्ट ही नहीं किया था। तो बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। हम लोगों को अभी फिर से ये वाला घर शिफ्ट करना है। जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो जल्दी जल्दी में हम लोग शिफ्ट हुए थे। कोई हमें घर मिला नहीं था ठीक से, तो ये वाला अच्छा सही लगा तो हम लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन इस घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग एक दिन सो रहे थे तो रात में ना पूरा पानी लीकेज स्टार्ट हो गया बाथरूम से। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस घर में, तो हम लोगों को फिर से शिफ्टिंग करनी होगी। और रेंट्स तो इतने हाई हो गए हैं दुबई में तो रेंट्स हाई ही होते हैं हमेशा। लेकिन यूजुअली शारजा में रेंट्स कम होते हैं कंपेयर टू दुबई। लेकिन अब शारजा में भी ना बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं रेंट्स। अब पता नहीं, सैलरीज तो इंक्रीज़ नहीं होती लेकिन रेंट्स, एक्सपेंसेस ये सब बस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। एनीवेज़, मैंने सोचा एक छोटी सी लाइफ अपडेट दे दूं आप सबको कि मैं कहाँ गायब हूँ। एक्चुअली मेरी छोटी बेटी जो सबसे छोटी है 2 साल की, वो बहुत ज़्यादा मुझे ऑक्यूपाइड रखती है। बहुत मुश्किल होता है उसके साथ वीडियोस शूट करना, एडिट करना और पोस्ट करना। बहुत ज़्यादा मुझे हेक्टिक लग रहा था। छोटी बच्ची है, उसकी एज ही ऐसी है कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती है। मैं उसको बिल्कुल 5 मिनट भी ना अकेली नहीं छोड़ सकती। और मेरे हस्बैंड जॉब पे होते हैं, बच्चे स्कूल पे होते हैं, तो सारा मुझे ना अकेले हैंडल करना होता है उसको। तो और अब नेक्स्ट मंथ हमें ना शिफ्टिंग करनी है। तो इतने सारे वो शिफ्टिंग के काम है, साथ में बच्चों को देखना, वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वीकली वंस एटलीस्ट एक वीडियो पोस्ट कर सकूँ। एनीवेज़, बातों बातों में मैं बताना भूल गई, यहाँ पे मैं एवोकाडो सैंडविच बना रही थी। काफ़ी बड़े साइज़ के ये एवोकाडोस थे। ये वीकेंड का ब्लॉग था, तो ये हमारा ब्रंच है एक्चुअली। एवोकाडो सैंडविचेस मैंने बनाए थे। तो एक बड़े बड़े साइज़ का एवोकाडो मैंने लिया था, उसको मैश करके उसमें छोटे मतलब चॉप्ड अनियंस और टमाटोज़ चॉप करके डाल दिया था। और बहुत मज़े का ये हेल्दी सैंडविच बन जाता है। और छोटे साइज़ के 2 टमाटोज़, उसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। एवोकाडो ना टेस्ट वाइज उसका कोई टेस्ट नहीं होता, लाइक टेस्टलेस होता है वो। बटर की तरह उसका टेस्ट होता है, ना खट्टा ना मीठा, ना कोई उसका टेस्ट नहीं होता। तो बस ऐसे ही वो लगा के खाएंगे ना तो ब्रेड पे मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से वेजिटेबल्स और थोड़े आपकी फेवरेट स्पाइसेस वगैरह डाल के अगर मिक्स करके खाओ ना तो बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे ये एवोकाडो पेस्ट है, इसमें मैं अनियन, टमाटो और चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा लेमन भी। तो इससे अच्छा ना खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। और साथ साथ थोड़ा यहाँ पे मैं क्लीन भी कर ले रही हूँ। और नेक्स्ट इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक बस। बहुत ही मज़े का और हेल्दी सैंडविच बनता है ये। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। मैं इसको ब्राउन ब्रेड के साथ यूज़ कर रही हूँ। आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड्स मैं चारों तरफ से कट कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट मंथ तक हम लोगों को शिफ्ट होना है, तो इतना ज़्यादा काम है घर पे। मैं कोशिश करूँगी शिफ्टिंग ब्लॉग भी थोड़ा पोस्ट किया करूँ। और यहाँ पे मैंने सैंडविच के लिए 2 एग्स भी मैंने बीट करके स्क्रैम्बल कर लिए हैं। एग से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एग्स अगर आप सैंडविच में डालेंगे ना तो ये आपको ज़्यादा देर तक फुल भी रहेगा, क्योंकि एग्स में प्रोटीन होता है। प्रोटीन ना हम लोगों को फुल रखता है। और मुझे आज जाना था एक डिस्काउंट सेंटर जो बहुत अच्छा है। मैं अभी आगे आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। हाउस होल्ड चीज़ें, सारी घर की चीज़ें आपको बहुत सस्ते प्राइस में वहाँ पे मिलती हैं। तो आप लोग ज़रूर पूरा व्लॉग देखना, मैं सारे डिटेल्स वहाँ पे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीज़ भी लगा दिया है। चीज़ आपकी मर्ज़ी की फिलिंग आप इसमें कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। तो ये टोटली कस्टमाइजेबल है सैंडविचेस। तो इस तरह से मैंने चीज़, एग और ये पेस्ट जो बनाया था वो बना के क्लोज़ कर दिया है। और यहाँ पे मेरा एक ग्रिल पैन है, इसमें मैंने थोड़ा सा अनसॉल्टेड बटर डाल के इसको बस ग्रिल कर लिया। इतनी क्रंची और क्रिस्पी सैंडविचेस बनते हैं, बहुत हेल्दी और बहुत फिलिंग होते हैं।
तो बस ये देखिए, ये रेडी हो गए सैंडविचेस। तो दुबई मैं रहती हूँ, दुबई में हूँ। तो अगर मुझे शारजा जाना होता है ना, तो मैं वीकेंड्स पे मोस्टली जाती हूँ, क्योंकि वीकडेज़ पे ना इतनी ट्रैफिक होती है। दुबई शारजा के बॉर्डर में हमेशा ट्रैफिक होती है, क्योंकि ऑफिस आवर्स होते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि जॉब्स मोस्टली दुबई में होती हैं लोगों की, मेनली एक्सपैट्स की, और रहते शारजा और अजमान में हैं, क्योंकि अजमान में और शारजा में ना रेंट्स कम हैं। खराब करना। और हम लोग यहाँ पे निकल गए थे बच्चों को रेडी करके। और बच्चे ना मेरे हमेशा अपने साथ ना कैट फूड रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुबई में स्ट्रे कैट्स होती हैं। और यहाँ पे हम निकल गए अभी शारजा के लिए। 20 to 25 मिनट्स लगते हैं विदाउट ट्रैफिक शारजा को जाने के लिए। और ये है मादिफ सिटी सेंटर। हमारे घर से बस इसकी 10 मिनट्स की ड्राइव होती है। बहुत ही बड़ा है ये देखिए, पार्किंग कितनी बड़ी है इसकी। ये जो 3 फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारी पार्किंग है। और वेदर इतना गर्म है। इस बार समर में ना हम लोग नहीं गए थे इंडिया। इस बार हम लोग यहीं पे दुबई में ही थे। तो जुलाई और अगस्त 2 महीने उफ़, इतनी गर्मी, अबव 50 डिग्री भी टेम्परेचर यहाँ पे जा चुका था। तो यहाँ शारजा एंटर हो गए हम लोग अभी। ये देखिए, ये शारजा एंटर होती ही सफ़ीर मॉल के पास ना एक ही रोड में आपको 4 मस्जिदें एक साथ दिखने को मिलेंगी। ये देखिए, 3rd वन उधर है और उस तरफ 4th वन। तो चारों मस्जिद रोड के उस तरफ 2 और इस तरफ 2। वीडियो में कैमरा जस्टिस नहीं दे रहा, लेकिन बहुत ही प्यारी ये चारों मस्जिदें, बहुत ही एकदम ना सेम बनाई गई हैं चारों मस्जिदें। देखिए, सामने से मैंने शूट किया है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे गिफ्ट मार्केट। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्काउंट सेंटर्स इन यूएई मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे यूएई में आए हुए माशाल्लाह 14 इयर्स हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट सेंटर्स होते हैं। मैंने बहुत सारे डिस्काउंट सेंटर्स देखे हैं और शॉप भी किया है, लेकिन इस वाले डिस्काउंट सेंटर जो गिफ्ट मार्केट है ना, इसकी बात मैंने किसी भी सेंटर में नहीं देखी। इतनी अच्छी इनकी चीज़ें होती हैं, क्वालिटी, और इतनी सस्ती भी। सारी चीज़ें यहाँ पे जब मैं आई थी ना, तब 1 to 10 थी। लाइक एवरीथिंग वाज 1 to 10 दिरहम। और अभी 2-3 साल से ना इन्होंने 1 to 20 कर दिया है। लेकिन फिर भी 1 to 20 में इतनी अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा मैंने यहीं से ना अपने घर की चीज़ें ली हुई हैं। क्रॉकरी, मोस्टली किचन का सामान जो मेरे पास है ना, आप कह सकते हैं कि 60 to 70% का मेरा सामान ना गिफ्ट मार्केट से ही है। तो इतनी कम प्राइसेस में इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। क्रॉकरी, किचन आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स, डेकोर आइटम्स, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप यूएई में हैं तो गिफ्ट मार्केट जो है ना शारजा में अल-वहदा स्ट्रीट में है, ये मस्ट विज़िट प्लेस है, आपको ज़रूर आना चाहिए। यू विल रियली एन्जॉय। और इतनी ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी बड़ा मॉल है। और वीकेंड्स में ना मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वीकेंड्स में ही आएँ, क्योंकि वीकडेज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है अल-वहदा रोड पे स्पेशली। और सुबह के टाइम में अगर आ सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ट्रैफिक कम होती है। तो और ख़ाली भी होता है, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देखिए, डबल वॉल मग्स, यही सेम जो है अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस 18, 20 या 25 दिरहम की होती है। यहाँ पे 5 दिरहम में ये मग्स लगे हुए थे। और ये जूस डिस्पेंसर भी 20 दिरहम का ही था। होम सेंटर वगैरह पे इसकी प्राइस जो है 50 प्लस होती है इसकी। और वैरायटी भी इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। जब भी मैं आती हूँ ना, बस भर के ले जाती हूँ यहाँ से। और ये देखिए, क्रॉकरी तो मेरी फेवरेट है यहाँ की कितनी। और जब मैं इंशाल्लाह शिफ्ट होके ना घर में जब चीज़ें सेट करूँगी, तो आपको मैं अपना कलेक्शन भी क्रॉकरी का दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है। और शिफ्टिंग के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, पैकिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, टेप्स, डिस्पोजेबल चीज़ें जो है ना खाने पीने की, वो ये सब जो है ना यहाँ पे बहुत सस्ती होती है।
तो मैंने सारी लिस्ट बना ली थी कि जो जो चाहिए मैं ले लूँगी। और मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा यहाँ का ग्लांस दिखा देती हूँ कि कितनी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और जो जो मैंने शॉपिंग की है ना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से इस बार क्या क्या लिया है। और पहले भी जो मैंने चीज़ें ली है वो भी मैं इंशाल्लाह आगे कमिंग व्लॉग्स में आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो, मुझसे कोई बात करनी है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करते हैं। मैं आप यहाँ पे मैंने आईडी मेंशन कर दी है मेरी इंस्टा की, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।